नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कैपिटल टीवी की सभी महिला दर्शकों को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी दिल्ली की महिलाओं को आज बड़ी सौगात देने जा रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला समृद्धि योजना का आज शुभारंभ करने वाली हैं। सीएम के ऐलान के बाद इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद पात्र महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। सीएम के इस ऐलान से पूर्व सीएम आतिशी के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस योजना के आवेदन के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी, महिलाओं को 2,500 रुपए कैसे मिलेंगे और 2,500 रुपए के लिए आवेदन कैसे करना होगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है और दिल्ली की महिला सीएम जो है एक बड़ा ऐलान भी करने वाली है। देखिए, सिर्फ दिल्ली नहीं, प्रधानमंत्री मोदी आज महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा जी कि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम महिलाएं कंडक्ट करेंगी। सिक्योरिटी महिलाओं के पास, सोशल मीडिया महिलाओं के पास, सारा कुछ। क्यों ऐसा हो रहा है? जी ऐसा इसलिए हो रहा है, ये पॉलिटिशियंस हैं। बिना राजनीति किए, बिना उनकी दृष्टि में राजनीतिक फायदा ना हो तो ये क्लास कभी कुछ करता नहीं है। ऑफ लेट पिछले आप 10 चुनावों में देखिए तो महिलाएं एक बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर, मोस्ट क्रूशियल वोटर्स बनकर के उभरी हैं। इसलिए हर राज्य में महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं, जी मध्य प्रदेश में पैसे दिए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है। तो नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड कि आज की महिलाएं 20 साल पहले की महिलाएं नहीं है। फर्क ये है कि पहले की महिलाएं ये थी कि घर में पति जो कहते थे, पिता जो कहते थे, बड़े बुजुर्ग जो कहते भाई चलो सब लोग इसी को वोट करना, तो सब लोग उसी को वोट करना। अब महिलाएं भी मोबाइल पे पॉलिटिकल खबरों को देखती है। उनका भी अवेयरनेस लेवल जो है बहुत उसमें बदलाव आया है। तो इसलिए महिलाओं को लेकर के बातचीत हो रही है और सारी पार्टियां जो चुनाव जीत रही हैं और खास करके एनालिसिस करने वाले, ओ महिलाओं का वोट, महिलाओं का वोट, है ना। तो इसलिए महिला दिवस जो है हिंदुस्तान में अचानक से इम्पॉर्टेंट हो गया है। अच्छी बात है। महिलाएं जितनी इम्पावर्ड होंगी, देश उतना विकसित होगा। और एक जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो ये कि 2040 तक सरकारी विभागों में 77% महिलाएं ही रहेंगी। ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि आगे चल करके महिलाएं ही गवर्नेंस को संभालेंगी। तो ये तो अच्छी खबर है महिलाओं। बहुत अच्छी खबर है। वो मुल्क तो आगे बढ़ ही नहीं सकता जहां महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बांध दी जाए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो सब लोग, सारी जगह, कोई जरूरी नहीं है कि भाई इस्लामिक मुल्क ही हो। बहुत सारे यूरोपीय कंट्री से पहले हिंदुस्तान में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है। हम लोग सब चीज में बहुत आगे हैं। तो बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था। हिंदुस्तान में तो परिवार महिलाएं ही चलाती हैं, मेल नहीं चलाते परिवार। वो भले संसाधन को लेकर के आते हैं, खैर ये कहानी अलग है। पॉलिटिक्स पे आते हैं। दिल्ली में बड़ा फड़फड़ा रहे थे केजरीवाल जी, और ये जो लगा रखा है पीछे 5 दिन, 4 दिन बचे, कब होगा ऐलान, 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, आ गया, आज आ गया। तो दे न्यू कि सरकार के पास तो पैसे नहीं है। हमें तो सैलरी देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मांग करनी पड़ी। लेकिन ये सरकार अभी बजट भी लेके नहीं आई है। तो टेक्निकली वो घोषणा हो नहीं सकती थी, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ न कुछ रास्ता ये लोग निकाल लेते हैं। तो आज हालांकि रजिस्ट्रेशन चालू हो गया और जो जानकारी आ रही कि शाम तक कुछ लोगों में ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, तो वो पैसा देने के बाद बैंक, महिलाओं के बैंक अकाउंट को दिया भी जाएगा। कई सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं, इनकम टैक्स जो दे रही है वो दे रही है। मेरा एक रिजर्वेशन है इसमें, सरकार को ये करना चाहिए कि एक परिवार से एक ही महिला हो, एक परिवार से एक महिला। इसके पीछे वजह 2-3 वजह है जी। एक, और ये हर इस तरह के वेलफेयर स्कीम में लगना चाहिए। जब आप इस तरह का वेलफेयरिज्म करते हैं तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि भाई एक परिवार है जिसमें 8-8 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है, तो मां और 4 बेटियां, कितना हो गया? 12,500 रुपया उसके घर पर। आपने जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया और आपको जो है सरकार का ये फायदा भी मिल गया। तो वो लोग बेवकूफ हैं जो सरकार की बातों में आकर हम दो हमारे दो कर रहे हैं जी, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए। एक, वो तमाम योजनाएं जो परिवार नियोजन की प्रीव्यू से बाहर, 2 बच्चे से ज्यादा अगर है तो उसको बहुत सारी सुविधाएं से उसको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। अभी तो 2,500 हो गया, अब अगली बार चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी कहेगी हम 5,000 देंगे। भाई पैसे कौन देगा? तो उसके पॉकेट से तो ज्यादा नहीं है, वो तो हमारे आपके पैसे जाता है, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर वर्डन पड़ेगा। भाई हम लोगों का टैक्स से ही पैसा बांट रहे हो ना तुम लोग। फिर दूसरी चीज, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि एक भी ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बाहर से जो करीब 10 लाख 20 लाख के आसपास जो है दिल्ली में आकर के बैठ गए हैं, उनको ना मिले। उसका मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझिए कि क्या होने वाला है। आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपने एक चिंगारी जला दी है। अभी क्या है, दिल्ली के अंदर में बहुत सारे लोग वर्कर्स बनकर के आए हुए अकेले रहते हैं जी। अब वो करेंगे क्या? कुछ दिन के लिए अपनी पत्नियों को उठा के ले आएंगे, रजिस्टर करा देंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 2,500 रुपया लेकर जाए, फिर वो महिला चली भी जाएगी, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा जी। तो ये सारी चीजों को कैसे लूप होल को बंद करना होगा, क्योंकि ट्रांसफर तो फिजिकली दिया नहीं जाएगा। फिजिकली आप देंगे तब भले, ऐसा तो फर्जीवाड़ा होगा। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये भी देखना होगा कि माइग्रेंट पॉपुलेशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मेल्स भी जो है बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। और जब ऐसा होगा तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हिंदुस्तान के हर शहर में घूम रहे हैं, आप नोएडा में देख लीजिए, आप गुड़गांव चले जाइए, आप चंडीगढ़ चले जाइए, आप पुणे चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, हर जगह आपको बांग्लादेशी मिलेंगे, हर जगह। तो उनको क्या हम लोग उनको राशन देने के लिए यहाँ पे इस तरह का स्कीम चलाएंगे? तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो एक तो पॉपुलेशन, और दूसरा ये दिल्ली में मिडिल क्लास की कमर ज्यादा टूट रही है। देखिए, मिडिल क्लास को तो चूसने में सारे लोग लगे हुए हैं। अभी 10 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक बड़ा रिलीफ दिया कि इनकम टैक्स जो है उसमें 12 लाख का, आपने लिटरली 12,75,000 रुपए तक का जो इनकम है तो उसको राहत मिली है। अदरवाइज अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा। आज योजना की घोषणा होगी, लेकिन साथ ही साथ जब अब सारी चीजों के ऊपर घोषणाएं हो रही हैं
भाई अभी तक दिल्ली की सरकार ने वो जो बिल जिसके बारे में केजरीवाल कह रहा था कि हमको मालूम है कुछ फर्जी बिल चले गए बिजली के और पानी के, कोई मत देना, चुनाव के बाद मैं जीत के आऊंगा, सब माफ कर दूंगा। तो दो चीज है उसमें, जब उस समय की सरकार ये खुद मान रही है कि पानी के बिल गलत दिए गए, बिजली के बिल गलत दिए गए, तो ये गलती किसकी है? इसके ऊपर भी पकड़ धकड़ होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई इस तरह, भाई ये क्या चल रहा है इस देश में? भाई केजरीवाल के कहने पे तो बहुत सारे लोगों ने बिल जमा नहीं किया, अब वो क्या होगा? हम लोग स्वयं इलेक्शन के दौरान अलग अलग इलाके में गए, कोई लोग कह रहे हैं कि हमें तो 50,000 रुपए का बिल है पानी का, कोई कह रहा है 1.5 लाख रुपए का आ गया है, बिल दिखा रहे हैं। तो क्या ये जानबूझकर आपने फर्जी बिल जारी करवाए ताकि लोग डर के मारे फिर आपको वोट करें? तो वो सारे बिल का भी इलाज होना जरूरी है। क्या किया जा सकता है कि भाई आप देखिए कि भाई एक महीने में कितना पानी कंज्यूम होता है, 3 महीने का आप रीडिंग कर लीजिए और बाकी का बैकलॉग उसी एवरेज से जो है आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो इलाज करना पड़ेगा जी। और जहां जहां इस तरह की गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को न सिर्फ आप दुरुस्त करें, बल्कि जरा गर्दन कॉलर पकड़ा जाए उन मंत्रियों का, उन अधिकारियों का जो पिछले 10 साल से इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे लगातार। तो आप ये समझिए कि आप एक तरफ प्रलोभन भी दे रहे हो, लोगों को डरा भी रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जी। एक तो जिस योजना के बारे में केजरीवाल बड़े आराम से बैठे हुए थे कि ये तो लागू नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो फर्जीवाड़ा किया था, हम 1,000 रुपये नहीं दे सके, ये 2500 रुपये कैसे दे देंगे? और इसलिए उसके ऊपर राजनीति की जा रही थी। दूसरी चीज, आतिशी मार्लेना वो जब से चुनाव जीत के आई है, बाकी सब तो हार गए, वो तब से 2500 का राग लगा आप रही है, तो उसमें वो निपटेगी। और ये जो बिल वाला जो मसला है, इसमें भी आम आदमी पार्टी के कई नेता नपने वाले हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महिला सम्मान योजना के साथ ही बीजेपी महिलाओं के लिए कई और भी बड़े ऐलान करने वाली है। जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए तो मिलेंगे ही, वहीं होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेगा। बाकी दिनों में ये 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा उन गरीब महिलाओं के जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। 8 मार्च यानी आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम की भी बात की जा रही है कि एक बड़ा विशाल कार्यक्रम होने वाला है जिसमें जेपी नड्डा, रेखा गुप्ता और दूसरे बड़े नेता शामिल होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो योजना बीजेपी यहां पर जिसका ऐलान करने जा रही है, उसको लेकर कई खामियाबी हैं, उनको भी दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती सीएम रेखा गुप्ता के सामने है और इससे निपटना बेहद जरूरी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।